देखिए बिंदु 2 3 जिसे हम ए मान लेते हैं, बिंदु ए हमारा क्या है 2 3, और एक बिंदु और है हमारा बी जो है हमारा 4 5, है ना। तो इस बिंदु और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का, ये रेखा, इस रेखा का समीकरण हमें याद करना है कि इस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बिंदु ए के निर्देशांक 2 3 है जिसे हमने x1 y1 माना है। बिंदु बी के निर्देशांक 4 5 है जिसे हमने x2 y2 माना है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये हमारा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है। y1 कितना है, इस समीकरण में आपको दिख रहा होगा y1 कितना है, y1 की जगह आपने 3 रख दिया। y2 कितना है 5, y2 की जगह आपने 5 रख दिया। y1 कितना है 3, y1 की जगह आपने y1 का मान रख दिया। x2 कितना है 4, x2 की जगह आपका 4 आ गया। x1 कितना है 2, x1 की जगह 2 आ गया, ठीक है ना। अब फिर x1 कितना है, यहाँ पे भी हमें x1 का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 आ गया। अब एम्प्लाइज डेट y माइनस 3 इज इक्वल 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 यानी कि बोले तो 2, 4 माइनस 2 बोले तो 2, x माइनस 2, तो 2 से 2 एक बार कटेगा। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि y माइनस 3 बराबर, y माइनस 3 बराबर क्या, एक है, ये एक लिखो या मत लिखो, एक तो रहता है, ठीक है। अब इसे हम व्यवस्थित करना चाहें तो व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्थित कैसे होगा ये देखिएगा आप, ये y उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हमारा y उठ के उधर गया, माइनस का y हो गया, है ना। या फिर इसको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये x है ना, ये x, y उठ के उधर गया तो ऋण का y, इधर कितना है ऋण का 3। अब ऋण के 2 उठ के इधर आएंगे तो धन के 2, तो ऋण का 1, धन के 2 तो ऋण का 1 बराबर x प्लस वाई, x प्लस वाई। अब चाहे तो ऋण के 1 को उठा के उधर ले जाओ, तो ये समीकरण हो जाएगी x प्लस वाई, ऋण का 1 उधर गया तो धन का 1 बराबर 0। ये आपकी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है।